जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए, जब हर रास्ता बंद सा लगे, तब एक बात हमेशा याद रखना गौतम। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका अर्थ समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। अगर मन हार गया तो जीत भी हार बन जाएगी, लेकिन अगर मन जाग गया तो हार भी जीत का रास्ता बन जाती है। इसीलिए डर से मत भागो, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता पतन नहीं, शिक्षा है। याद रखो, जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं वह चलना भी नहीं सीख सकता। और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इस वीडियो में तुम्हें यह समझ आएगा कि क्यों गिरना जरूरी है, क्यों असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, और कैसे एक मजबूत मन पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, जो गिरकर भी उठता है वही विजेता बनता है। जो रुकता नहीं वही मंजिल तक पहुंचता है। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। आज यदि लोग तुम्हें नहीं समझते तो चिंता मत करो। हर व्यक्ति हीरे की पहचान नहीं रखता। कई लोग पत्थर समझकर ठोकर मार देते हैं। इसीलिए स्वयं को पहचानो। अपनी कीमत दूसरों की राय से मत तय करो। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यह केवल एक कठिन अध्याय है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। इसलिए अभी जो चल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। यह भी बदल जाएगा। बस तुम टिके रहो, जागते रहो, चलते रहो। हार मत मानो, जीत तुम्हारी होगी। क्योंकि जीत किसी और की संपत्ति नहीं है। जीत उसी की होती है जो अंत तक खड़ा रहता है, जो गिरकर भी उठता है, जो रोकर भी मुस्कुराता है, जो टूटकर भी जुड़ जाता है। वही विजेता बनता है। इसलिए आज स्वयं से वचन लो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरे भीतर जो शक्ति है उसे कोई संसार हरा नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसके लिए परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रह जाती। वही रास्ते जो कभी कठिन लगते थे, अब अवसर दिखाई देने लगते हैं। वही लोग जिनकी बातों से कभी मन टूट जाता था, अब केवल हवा की तरह गुजर जाते हैं। और यही परिवर्तन जीत की पहली आहट है। जीत हमेशा बाहर शोर करके नहीं आती। कई बार वह भीतर शांति बनकर उतरती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब छोटी बातें तुम्हें गिरा नहीं पाती। अब रुकावटें तुम्हें रोक नहीं पाती। अब डर तुम्हें बांध नहीं पाता। यही वह क्षण है जहां बहुत लोग फिर गलती कर बैठते हैं। थोड़ी सी प्रगति मिलते ही वह रुक जाते हैं। थोड़ा सा परिणाम मिलते ही वह संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो रुक गया वह वहीं रह गया। जीवन बहाव है, ठहराव नहीं। नदी यदि रुक जाए तो सड़ने लगती है। हवा यदि थम जाए तो घुटन बनने लगती है। इसलिए बढ़ते रहना ही जीवन है। जो सीखना छोड़ देता है वह जीना छोड़ देता है। तुम्हें हर दिन अपने पुराने रूप से आगे निकलना है। कल तुम जितने मजबूत थे, आज उससे अधिक मजबूत बनो। कल तुम जितने जागरूक थे, आज उससे अधिक सजग बनो। कल तुम जितना विश्वास रखते थे, आज उससे अधिक भरोसा अपने ऊपर करो। यही निरंतर विकास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर लोग कहेंगे, ये कैसे हुआ? और तुम मुस्कुराकर जानोगे कि यह एक दिन में नहीं हुआ। यह हर दिन थोड़ा थोड़ा हुआ है। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लोग फूल देखते हैं, जड़ें नहीं देखते। लोग रोशनी देखते हैं, जलता हुआ दीपक नहीं देखते। लोग सफलता देखते हैं, उन अनगिनत रातों को नहीं देखते जब तुम अकेले मेहनत कर रहे थे। इसीलिए यदि आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो दुखी मत होना। बीज जब मिट्टी में छिपा होता है, तब भी वह वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। अपने समय से पहले किसी चीज को खींचने की कोशिश मत करो। अधीरता कई सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती है।
कुछ चीजें केवल प्रयास से नहीं, धैर्य से मिलती हैं। किसान बीज बोकर रोज मिट्टी नहीं खोदता कि पौधा निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है, पानी देता है, प्रतीक्षा करता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रयासों पर भरोसा रखना होगा। जो आज बोया है वह कल अवश्य फल देगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम पूरी मेहनत करोगे, फिर भी परिणाम देर से आएगा। उस समय मन कहेगा शायद मुझसे नहीं होगा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले आता है। जब सब कुछ रुकता हुआ लगे, तब भी भीतर काम चल रहा होता है। जड़ें गहरी हो रही होती है, चरित्र मजबूत हो रहा होता है, धैर्य परिपक्व हो रहा होता है। तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं पहुंचना, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो मंजिल के योग्य हो। यदि सफलता जल्दी मिल जाए और व्यक्तित्व तैयार ना हो तो सफलता भी बोझ बन जाती है। इसीलिए यह जो संघर्ष चल रहा है, यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। यह जो इंतजार है, यह देरी नहीं है, यह निर्माण है। यह जो दर्द है, यह कमजोरी नहीं, शक्ति का जन्म है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। यदि मन हार गया तो जीत भी हार बन जाएगी, और यदि मन जाग गया तो हार भी जीत का द्वार बन जाएगी। इसीलिए हर सुबह स्वयं से कहना, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं फिर उठूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को बदल देता है। आदमी पहले भीतर जीतता है, फिर बाहर जीत दिखाई देती है। असफलता से डरना मत। असफलता पतन नहीं, शिक्षा है। गिरना अंत नहीं, संभलना सीखने का अवसर है। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं, वह चलना भी नहीं सीख सकता। इसलिए जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए, तब दुखी मत होना। समझना कि अब उठना और ऊंचा होगा। हर चोट तुम्हें नया अनुभव देती है, हर संघर्ष तुम्हें नया आकार देता है। छोटे कदमों को कभी कम मत समझो। पर्वत भी कणों से बनता है, सागर भी बूंदों से भरता है, और सफलता भी छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेती है। आज बस इतना करो कि रुकना मत। थोड़ा चलो, थोड़ा सीखो, थोड़ा बदलो, थोड़ा आगे बढ़ो। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। जो रोज थोड़ा बढ़ता है, वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। डर को पहचानो, लेकिन उसके आगे झुको मत। डर केवल मन की छाया है, तुम उसे सच मान लेते हो, इसलिए वह बड़ा लगता है। जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, डर पीछे हटने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा पछतावा हारना नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना है। जिसने प्रयास किया वह समृद्ध हुआ, जिसने डर कर रुक गया वह भीतर से खाली रह गया। जब थक जाओ तो विश्राम करो, पर रुकना मत। जब आंसू आए तो बहने दो, पर टूटना मत। आंसू कमजोरी नहीं है, वे भीतर का बोझ हल्का करते हैं। फिर मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। नदी भी पत्थरों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं। वह अपना मार्ग बनाती चलती है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अपने समय पर विश्वास रखो। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्योदय को आने में समय लगता है, और सपनों को सच होने में भी समय लगता है। अधीर मत हो। जो जल्दी हार मान लेते हैं, वे बस मंजिल से थोड़ा पहले लौट जाते हैं। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तब अकेले चलना सीखो। जब कोई विश्वास ना करे, तब स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जब कोई साथ ना दे, तब अपने कदमों की आवाज को साथी बना लो। क्योंकि कई यात्राएं ऐसी होती हैं जो इन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, और जो अकेले चलना सीख जाता है, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर समय अलग है, हर परीक्षा अलग है। कोई जल्दी जीतता है, कोई देर से खिलता है। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में महकते हैं।
इसीलिए यह मत देखो कि कौन कहां पहुंच गया, यह देखो कि तुम कल से कितने आगे बढ़े। यही तुलना तुम्हें शांति भी देगी और प्रगति भी। तुम्हारे भीतर जो सपना रखा गया है वह यूं ही नहीं रखा गया। हर सच्चे सपने के साथ उसे पूरा करने की क्षमता भी दी जाती है। यदि इच्छा गहरी है तो संभावना भी गहरी है। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो। कई लोग इसलिए छोटे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को दूसरों की राय के हिसाब से छोटा कर लिया। तुम ऐसा मत करना। जो तुम्हारे भीतर पुकार रहा है उसे सुनो। रास्ते में गलतियां होंगी, निर्णय गलत होंगे, लोग गलत मिलेंगे, समय कठिन आएगा, पर यह सब यात्रा का हिस्सा है। जो गलती से सीख लेता है वही बुद्धिमान बनता है। जो चोट से संभल जाता है वही मजबूत बनता है। जो कठिन समय से गुजर जाता है वही परिपक्व बनता है। इसीलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम जीत के पीछे भाग नहीं रहे। जीत तुम्हारी ओर चलकर आ रही है क्योंकि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे कदमों में स्थिरता है, आंखों में स्पष्टता है, मन में विश्वास है और आत्मा में आग है। ऐसे इंसान को देर तक कोई रोक नहीं सकता। बस यही याद रखना, रुकना मत। चाहे चाल धीमी हो जाए पर चलना मत छोड़ो। चाहे दुनिया समझे या ना समझे, अपने रास्ते पर टिके रहो। चाहे परिणाम आज ना मिले पर प्रयास मत छोड़ो, क्योंकि जो अंत तक डटा रहता है जीत अक्सर उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। और जब वह दिन आएगा तब तुम्हें सबसे अधिक गर्व इस बात पर नहीं होगा कि तुम जीत गए। तुम्हें गर्व इस बात पर होगा कि इतने संघर्षों के बाद भी तुम टूटे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, तुम चलते रहे। और यही किसी भी विजय की सबसे सुंदर कहानी होती है। क्योंकि सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी तालियों या नाम में नहीं छिपी होती, वह उस सफर में छिपी होती है जहां उसने हर मुश्किल के बावजूद खुद को गिरने नहीं दिया। दुनिया केवल अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन आत्मा उस हर क्षण को जानती है जब तुम टूट सकते थे और फिर भी संभल गए। वही क्षण तुम्हारी असली कमाई है। वही पल तुम्हारे चरित्र को गढ़ते हैं। वही संघर्ष तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। यही कारण है कि कठिन समय से घबराने वाले लोग अक्सर अपने ही सामर्थ्य से अनजान रह जाते हैं। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके भीतर कितनी आग थी, कितना साहस था, कितनी क्षमता थी, क्योंकि उन्होंने पहली ठोकर पर रुकना चुन लिया। लेकिन जिसने दर्द को सहा, जिसने अंधेरे में भी कदम बढ़ाए, जिसने असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखा, उसने अपने भीतर छिपे योद्धा को जगा दिया। तुम्हें भी अब उसी जागरण के साथ आगे बढ़ना है। अब पीछे मुड़कर पुराने डर नहीं गिनने। अब पुराने घावों को बार बार छूना नहीं है। जो बीत गया वह पाठ था, जो आने वाला है वह अवसर है। अतीत को स्मारक मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ। हर गलती को अनुभव में बदलो, हर चोट को समझ में बदलो, हर हार को शक्ति में बदलो। यही वे लोग कर पाते हैं जो आगे निकलते हैं। ध्यान से देखो तो जीवन भर तुम्हें एक ही बात सिखाता है, जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। गति चाहे धीमी हो, लेकिन निरंतरता का कोई मुकाबला नहीं। रोज थोड़ा चलने वाला उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत तेज दौड़ता है। इसलिए प्रेरणा का इंतजार मत करो, अनुशासन को साथी बनाओ। मन करे तब भी काम करो, मन ना करे तब भी काम करो। यही आदत एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां केवल चाहने वाले नहीं, करने वाले पहुंचते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक आती है, लेकिन सत्य यह है कि सफलता चुपचाप आती है। वह हर सुबह जल्दी उठने में आती है, हर दिन दोबारा शुरू करने में आती है, हर बार गिरकर उठने में आती है। वह उन छोटे निर्णयों में आती है जिन्हें कोई देखता नहीं। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी हल्का मत समझो। आज का एक सही कदम कल की पूरी दिशा बदल सकता है। तुम्हें अपने मन की रक्षा भी करनी होगी। दुनिया में बहुत आवाजें हैं, कुछ तुम्हें डराएंगी, कुछ रोकेंगी,
कुछ तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करेंगी। यदि तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे। इसलिए चुनो कि किसे सुनना है। अपने भीतर उस आवाज को मजबूत करो जो कहती है तू कर सकता है, तू उठ सकता है, तू बदल सकता है। वही आवाज तुम्हें सबसे कठिन दिनों में भी रास्ता दिखाएगी। यह भी याद रखो कि थक जाना असफलता नहीं है, रुककर सांस लेना हार नहीं है। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा करता है ताकि तुम टूटो नहीं। इसलिए यदि कुछ समय विश्राम लेना पड़े तो अपराध बोध मत पालो। खुद को संभालो, ऊर्जा जुटाओ, फिर पहले से अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ो। मजबूत लोग कभी नहीं थकते ऐसा नहीं है। मजबूत लोग थक कर भी वापस उठते हैं। धीरे धीरे तुम समझोगे कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, वह बनाया जाता है। हर छोटे वादे को निभाने से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं आज यह करूंगा और सच में करते हो, तब विश्वास बनता है। जब तुम कठिन काम से भागते नहीं तब विश्वास बनता है। जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो तब विश्वास बनता है। इसीलिए आत्मविश्वास पाने की कोशिश मत करो। ऐसे काम करो जो उसे जन्म दें। किसी दिन परिस्थितियां फिर कठिन होंगी, फिर कोई योजना टूटेगी, कोई उम्मीद देर करेगी, कोई व्यक्ति साथ छोड़ देगा। लेकिन अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर अनुभव है, धैर्य है। समझ पहले तूफान तुम्हें हिला देता था, अब वही तूफान तुम्हें और गहरा कर देगा। क्योंकि जिसने एक बार खुद को बना लिया उसे हालात आसानी से नहीं तोड़ते। अपने सपनों को तब भी थामे रखना जब वे दूर लगे। दूरी का मतलब असंभव नहीं होता। कई बार मंजिल दिखाई नहीं देती क्योंकि रास्ता मोड़ पर होता है। बस चलते रहो। बहुत लोग मोड़ आने से ठीक पहले लौट जाते हैं। तुम उनमें से मत बनो। जो आखिरी कुछ कदमों में टिक जाता है वही अक्सर कहानी बदल देता है। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें देखकर कोई और भी साहस पाएगा। तुम्हारी मेहनत किसी और को प्रेरणा देगी। तुम्हारा उठना किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देगा। इसलिए हार मानना केवल अपना नुकसान नहीं होता, वह उन लोगों की रोशनी भी बुझा देता है जो तुमसे प्रेरित हो सकते थे। आगे बढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अब बस एक बात दिल में बैठा लो, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और इंसान भी बदल सकता है। यदि आज सब कठिन है तो यह स्थायी नहीं है। यदि आज तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो यह अंतिम सत्य नहीं है। जो आज है वही हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहे तो जो कल होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। इसलिए सिर उठाकर चलो, अपने कदमों पर भरोसा रखो, अपनी गति से चलो पर चलो जरूर। शोर कम हो या ज्यादा, रास्ता लंबा हो या छोटा, लोग साथ हो या ना हो, तुम्हारा संकल्प साथ होना चाहिए। क्योंकि अंत में वही जीतता है जिसने परिस्थिति नहीं अपने निर्णय को बड़ा रखा। और उस दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जीत मंजिल पर नहीं मिली थी। जीत तो हर उस दिन मिल रही थी जब तुमने हार मानने से इनकार किया था। वही इनकार तुम्हारी ताकत बना, वही ताकत तुम्हारी पहचान बनी और वही पहचान तुम्हें वहां ले आई जहां आज तुम खड़े हो। क्योंकि इंसान सच में वहीं पहुंचता है जहां पहुंचने से पहले वह अपने भीतर बदल चुका होता है। मंजिल केवल बाहरी स्थान नहीं होती, वह भीतर की अवस्था भी होती है। यदि मन डर से मुक्त हो गया, यदि सोच सीमाओं से ऊपर उठ गई, यदि आत्मा ने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया, तो समझो आधी जीत वहीं मिल चुकी है। बाकी जो दिखाई देता है वह केवल समय का प्रश्न होता है। इसीलिए अब तुम्हें केवल परिणाम के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें उस व्यक्तित्व को बनाना है जो हर परिणाम को संभाल सके। यदि सफलता मिल जाए और मन कमजोर हो तो इंसान उसे खो देता है। यदि कठिनाई आ जाए और धैर्य ना हो तो इंसान टूट जाता है।
इसलिए पहले स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि जीत आए तो विनम्र रहो, हार आए तो स्थिर रहो और संघर्ष आए तो एक रहो। यही सच्ची तैयारी है। याद रखो, जीवन कभी खाली हाथ नहीं आता। हर चुनौती अपने साथ कोई शक्ति छिपाकर लाती है। हर असफलता अपने भीतर कोई दिशा छिपाकर लाती है। हर प्रतीक्षा अपने साथ धैर्य का वरदान लेकर आती है। समस्या यह नहीं कि अवसर नहीं है, समस्या यह है कि लोग दर्द देखकर लौट जाते हैं और उसके भीतर छिपे वरदान तक पहुंचते ही नहीं। तुम लौटना मत, थोड़ा और टिकना, थोड़ा और समझना, थोड़ा और लड़ना। अक्सर सबसे बड़ा खजाना उसी जगह होता है जहां अधिकांश लोग हार मान चुके होते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है, हर आलोचना का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार अपनी शक्ति बचाकर लक्ष्य पर लगाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। लोग क्या कहते हैं, यह उनके मन का प्रतिबिंब है। तुम क्या करते हो, यह तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। इसलिए प्रतिक्रिया कम, निर्माण अधिक करो। दिन ऐसे भी आएंगे जब मन उत्साहित नहीं होगा, कोई प्रेरणा महसूस नहीं होगी, सब कुछ सामान्य, धीमा और फीका लगेगा। वही असली परीक्षा होती है, क्योंकि बड़े काम जोश के दिनों में नहीं, साधारण दिनों में पूरे होते हैं। जब मन ना हो और फिर भी तुम काम करो, जब इच्छा ना हो और फिर भी तुम अनुशासन निभाओ, जब परिणाम ना दिखे और फिर भी तुम चलते रहो, तभी चरित्र बनता है। बहुत लोग शुरुआत शानदार करते हैं लेकिन निरंतरता में हार जाते हैं। तुम शुरुआत से नहीं, स्थिरता से पहचाने जाओगे। रोज थोड़ा करना, लंबे समय तक करना, बिना शोर किए करना, यही वे लोग करते हैं जो इतिहास बदलते हैं। पेड़ एक रात में नहीं उगता, पर्वत एक दिन में नहीं बनता और महान जीवन भी अचानक नहीं बनता। वह रोज अमर्रा के छोटे निर्णयों से बनता है। अपने डर को दुश्मन समझना बंद करो। डर कई बार संकेत होता है कि अब तुम अपनी सीमा के किनारे खड़े हो। जहां डर है वहीं विकास छिपा है, जहां असुविधा है वहीं विस्तार है। यदि हर बार केवल आसान रास्ता चुनोगे तो वहीं रह जाओगे जहां आज हो। कभी कभी कठिन रास्ता ही सही रास्ता होता है। इसीलिए डर महसूस करो, पर उसके बावजूद आगे बढ़ो। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना है। कभी यह मत सोचो कि देर हो गई है। बहुत लोग उम्र से, परिस्थिति या अतीत को बहाना बनाकर बैठ जाते हैं। सत्य यह है कि जब जागो तभी सुबह है। यदि आज समझ आई है तो आज से शुरुआत करो। यदि आज शक्ति महसूस हुई है तो आज से चलो। बीता समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे हाथ में है। जो अब भी बदलता है वही भविष्य बदलता है। अपने भीतर के संवाद पर ध्यान दो। यदि तुम रोज खुद से कहते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो शरीर भी मान लेगा। यदि तुम कहोगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं फिर उठ सकता हूं, तो भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वह दिशा भी होते हैं। इसलिए स्वयं से प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और सच्ची भाषा में बात करो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देगा ताकि तुम स्वयं से मिल सको। कभी लोग दूर होंगे ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। कभी शोर कम होगा ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। इसीलिए हर अकेलापन दुख नहीं होता। कई बार वही समय सबसे पवित्र प्रशिक्षण होता है। वही तुम सीखते हो कि तुम्हारा सहारा कौन है, तुम स्वयं। अब यदि पीछे देखो तो समझ आएगा कि जिन दिनों को तुम बुरा समय कहते थे, वही दिन तुम्हें गढ़ रहे थे। वही इंतजार तुम्हें धैर्य सिखा रहा था। वही ठोकरें तुम्हें सावधान बना रही थी। वही असफलताएं तुम्हें परिपक्व बना रही थी। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हें तुम्हारे योग्य बना रहा था। इसलिए आगे बढ़ते हुए शिकायत कम करो और विश्वास अधिक रखो।
तुलना कम करो और प्रयास अधिक करो। डर कम सुनो और भीतर की पुकार अधिक सुनो। बहाने कम खोजो और रास्ते अधिक खोजो। यही बदलाव इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां वह कभी केवल सपनों में जाता था। तुम्हारी चाल चाहे धीमी हो, पर यदि दिशा सही है तो चिंता मत करो। कुछ लोग तेज दौड़कर गलत दिशा में चले जाते हैं, कुछ लोग धीरे चलकर सही मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हें दूसरों की गति नहीं, अपनी दिशा देखनी है। यदि दिशा साफ है और कदम जारी है तो देर से देर पहुंच निश्चित है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब संघर्ष बोझ नहीं लगता, आदत बन जाता है। अनुशासन मजबूरी नहीं लगता, पहचान बन जाता है। मेहनत कठिन नहीं लगती, स्वभाव बन जाती है। उसी बिंदु पर जीत लगभग तय हो जाती है, क्योंकि तब तुम्हें रोकने के लिए दुनिया को नहीं, तुम्हारी आदतों को हराना पड़ेगा। और मजबूत आदतों से बड़ा साथी कोई नहीं होता। इसलिए आज फिर स्वयं से वादा करो, चाहे राह लंबी हो, चाहे मौसम बदलते रहें, चाहे लोग आते जाते रहें, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा तो फिर चलूंगा, थकूंगा तो संभलूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जो स्वयं से किया वादा निभा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अंततः वही इंसान आगे निकलता है जिसने रास्ते की कठिनाई से अधिक अपने संकल्प पर भरोसा किया होता है। हालात कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते, समय कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं मिलता, और दुनिया कभी भी सबको एक साथ समर्थन नहीं देती। फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। कारण केवल इतना होता है कि उन्होंने प्रतीक्षा कम की और प्रयास अधिक किया। उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयासों से समय को सही बना दिया। अब तुम्हें भी यही समझ अपने भीतर उतारनी है कि जीवन अवसर देने से पहले अक्सर परीक्षा लेता है। वह देखता है कि तुम सच में चाहते कितना हो। क्या तुम केवल इच्छा रखते हो या उसके लिए कीमत चुकाने को भी तैयार हो? क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि कीमत मांगती है, मेहनत की, धैर्य की, अनुशासन की, अकेलेपन की, बार बार उठने की। जो यह कीमत खुशी से देता है, वही अंत में मुस्कुराकर खड़ा होता है। कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपनों के अनुसार जीवन नहीं जीते। वे मंजिल चाहते हैं पर रास्ते की आदतें नहीं अपनाते। वे सम्मान चाहते हैं पर संघर्ष से बचते हैं। वे जीत चाहते हैं पर तैयारी से दूर भागते हैं। तुम ऐसा मत करना। यदि सपना बड़ा है तो दिनचर्या भी बड़ी बनानी होगी। यदि लक्ष्य ऊंचा है तो सोच भी ऊंची करनी होगी। यदि जीवन बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर मिलता है। कल की हार आज की सच्चाई नहीं है। कल की गलती आज की पहचान नहीं है। कल जो नहीं हो पाया वह आज फिर से शुरू हो सकता है। यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। जब तक सांस है तब तक संभावना है। इसीलिए पुराने परिणामों को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। आज का प्रयास कल की कहानी बदल सकता है। ध्यान रखना, कमजोरी धीरे धीरे आती है टालने से, बहाने बनाने से, छोटे समझौते करने से। उसी तरह ताकत भी धीरे धीरे बनती है समय पर उठने से, वादा निभाने से, असुविधा स्वीकार करने से, लगातार काम करने से। कोई भी इंसान एक दिन में कमजोर नहीं बनता और कोई एक दिन में महान भी नहीं बनता। हर दिन के चुनाव मिलकर जीवन बनाते हैं। इसलिए आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि रास्ता लंबा लग रहा है तो केवल अगले कदम पर ध्यान दो। पूरी सीढ़ी देखकर घबराने की जरूरत नहीं। एक एक पायदान चढ़ो। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे पूरे पहाड़ को देखकर डर जाते हैं। समझदार लोग केवल अगला कदम देखते हैं। जब वह पूरा हो जाता है फिर अगला कदम लेते हैं। इसी तरह असंभव दिखने वाली मंजिल भी संभव बन जाती है।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दूसरों की गति तुमसे तेज है। कोई आगे निकलता दिखेगा, कोई जल्दी सफल होता दिखेगा। वही तुम्हें अपने मन को संभालना है। हर व्यक्ति की घड़ी अलग है। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं और जल्दी बुझ जाते हैं। कुछ लोग देर से उठते हैं और लंबे समय तक रोशनी देते हैं। तुम्हें चमकने की जल्दी नहीं करनी, तुम्हें स्थायी बनना है। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से नहीं, अपने पुराने रूप से है। यदि आज तुम कल से अधिक अनुशासित हो, अधिक शांत हो, अधिक मेहनती हो, अधिक समझदार हो, तो तुम जीत रहे।